नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हमको, जैसा कि आपको बताते अभी हम लोग वार्ड नंबर 36 में हैं, बेलियागढ़ असेंबली। यहाँ पे बहुत मतलब भीड़ है, रोज़ा के टाइम चल रहा है, इसमें आदमी लाइन भी लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अपना मतदान देने के लिए रोज़ा रख के यहाँ पे लाइन में आ रहे हैं। आइए, यहाँ पे कुछ मतदानदाता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग क्या बोलना चाहते हैं। सभी अपने लाइन में हैं, आप देख सकते हैं, सभी वोटर कार्ड शो कर रहे हैं, सभी अपने लाइन में हैं और सभी से हम किसी से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या है। अपना नाम बताइए एक बार। मोहम्मद लाडला। कितने देर से आप लाइन में? करीब पौन घंटा हो चुका। पौन घंटा हो चुका। यहाँ पे फास्ट काम नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। पास हो रहा है। 18 जा रहा है, 19 खड़े हैं। 18 जा रहा है, 19 खड़े, 19 में जगन। बूथ तो बढ़ा दिया गया है। कहाँ बड़ा भैया बूथ? बता तो रहे हैं, ऐसे ही है। हम तो यहाँ खड़े पौन घंटे से खड़े हैं। 121 ए हो गया, 2 पार्ट में। यहाँ पे ऐसा कोई बूथ बढ़ाया नहीं गया अभी तो मेरे को मालूम नहीं। 17, 18, 19 चल रहा है। 17, 18, 19 चल रहा है, 19 खड़े, पौन घंटा हो गया। पौन 1 घंटा। आप लोगों को यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल का कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं, देखिए सामने तो सब खड़े हैं, कोई ऐसा बात नहीं। सीआरपीएफ के जवान, पुलिस कोई आप लोगों को मना नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, इलेक्शन कोई डिफरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रोटोकॉल है ऐसा कोविड के हिसाब से। आपको भी पता है कि कोविड अभी कोरोना वायरस जो अपने चरम पे है, सेकेंड फेज है, जी हाँ। ये बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को क्या सतर्क बदलना चाहिए? कुछ डिफरेंस नहीं चाहिए हम लोग को। अभी तो आप लोगों को में ऐसा कुछ नहीं दिखा। नहीं, डिस्टेंस नहीं है यहाँ, तो क्यों में लगा हुआ? थोड़ा कर लो भैया अपने आराम से। थोड़ा सा आप लोगों को भी तो सतर्क होना चाहिए। बेशक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो गाइड करने वाला होना चाहिए ना। हमारे लिए हमारे जैसे अगर सब हो जाता बहुत अच्छा हो जाएगा ना। हम तो डिस्टेंस करें, लेकिन अगले वाला भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ के जो सीआरपीएफ है, हाँ जी, पुलिस है, हाँ जी। अगर आपको कोऑपरेट, हम लोग को कोऑपरेट करना चाहिए। हम लोग को कोऑपरेट करना चाहिए। यस, हम अगर कोऑपरेट करना चाहिए, कोविड कोऑपरेट करना चाहिए। यस, तो बाकी सबको तो बाकी सब सोशल डिस्टेंसिंग जी 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 जी। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग थोड़ा पीछे चलो भाई, थोड़ा पीछे। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कोविड का टाइम है, अपना नाम बताइए एक बार। जी, अंसार अहमद। कितने देर से खड़े हैं आप? आए, अब 45 मिनट हो गए सर। तो यहाँ पे कोई फास्ट काम नहीं हो रहा है? फास्ट काम हो रहा है, पार्ट नंबर के हिसाब से छोड़ रहा है। 20, 19, 18, 17, हम लोग को पार्ट 17। जी, कितने देर से आप खड़े हो? हम 45 मिनट हो गए सर। 40 मिनट से आप खड़े हो गए, आपका अभी तक का कोई नंबर नहीं आया। पर अदर आप अगर देखेंगे 28 नंबर वार्ड में, वहाँ से भी होके आ रहे हैं, जी। वहाँ पे कुछ सारा जगह बढ़ा दिया गया, बूथ बढ़ा दिया। हाँ, बढ़ा दिया गया है सर। ना? यहाँ से वहाँ के लोग बता रहे हैं कि उनको आराम हुआ। आराम यहाँ भी कुछ आप लोग को भी ऐसा होना चाहिए। नहीं, हाँ होना तो चाहिए सर। नहीं, आराम भी नहीं हुआ, ये ऐसे ही भीड़ भाड़ है, यहाँ कोई सेटिंग नहीं है सही। कोविड का प्रोटोकॉल यहाँ पे माना जा रहा है? नहीं, कोई तो माना नहीं जा रहा सर। हाँ, ग्लव ऐसा कुछ दिया जा रहा है? नहीं, ग्लव दे रहा, हाथ के ग्लव दे रहा अंदर में। हाँ, अंदर में ग्लव दे रहा सर। अंदर में दे रहा है। हम भीतर में दे सकता हूँ, मेरे को मालूम नहीं। बाहर में खड़ा होकर हम लोग नहीं मालूम। आप देख रहे हैं कैसे भी यहाँ के जो लोग हैं वो भी कोविड का प्रोटोकॉल को पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ के सीआरपीएफ है, वो भी यहाँ पे कोविड का प्रोटोकॉल पालन नहीं कर रहे हैं। तो हम उनसे जानने की एक बार कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों, आखिर क्यों हो रहा है। यहाँ के लोग भी उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और वो भी कोऑपरेट कर नहीं पा रहे हैं। क्या मामला है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन কোভিডে কোনো রুলস সিনিয়র দিদি আছে, কেন হচ্ছে না? সিনিয়র দিদি আছে। না, আপনার নামটা একটু বলুন। দময়ন্তী দাস। বলছিলাম ম্যাম, এখানে কোভিডে যে প্রোটোকল আছে, ইলেকশন কমিশন থেকে যে প্রোটোকল আছে, কোনো নিয়ম মানছে না। ফলো কেন হচ্ছে না? আপনারা কোনো স্টেপ নিতে পারছেন না? আপনারা কোনো গাইডেন্স করতে পারছেন না? না আপনার ভোটাররা কোনো কিছু করতে পারছেন না? কি প্রবলেম? ভোটাররা কোনো কথা শুনছে না আমাদের। আপনারা কোনো কিছু বলছেন না ওনাকে? বলছি এখানে প্রচুর ভিড়। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी का यही कहना है कि कोई प्रोटोकॉल को पालन नहीं कर रहा है। इससे कोविड का बढ़ने का एक आसार हो सकता है। कोई ना लाइन मान रहा है, ना कोई कुछ मान रहा है। सब बता रहा है 45 मिनट से खड़े हैं। सर, यू आर नॉट सर, बोलना ये है, कोविड का प्रोटोकॉल है, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से प्रोटोकॉल है। मैं जवाब नहीं सर, यहाँ पे प्रोटोकॉल को अधिकारी बात करें। सर, प्रोटोकॉल को फॉलो क्यों नहीं हो? दादा, हमारे अधिकारी बात करें। सर, आप तो बोल ही सकते हैं। सर, आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, आप तो बोल ही सकते हैं। सर, मैनेज तो आप कर रहे हैं, आप तो बोल ही सकते हैं। सर, आप यहाँ मैम এখানে আপনাদের কে ইনচার্জ আছে যে কথা বলবেন?
যে কোভিডে প্রোটোকলটা ফলো হচ্ছে না, এখানে কে কথা বলবে? তাহলে এখানে কে কথা বলবে এটা তো বলতে পারবেন। আপনাদের অথরাइज पर्सन কে আছেন? আমাদের जैसा कि आप देख रहे हैं सीआरपीएफ के जवान जो हैं, यहाँ पे लेडीज पुलिस है, यहाँ के जो पब्लिक है उनको कोई फॉलो अप करा नहीं पा रही है। ना कोविड का कोई रूल्स रेगुलेशन माना जा रहा है, ना कुछ माना जा रहा है। आप देख रहे हैं लोग भारी संख्या में यहाँ पे लाइन में है, पर कोई प्रोटोकॉल को माना नहीं जा रहा है। मैं बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे कोविड का प्रोटोकॉल क्यों नहीं माना जा रहा है सर? इनसे पूछिए, इन लोगों से पूछिए। थोड़ा पीछे जाइए सर, आप तो मैनेज कर रहे हैं, पीछे तो आप एक बार जाइए। बोल ही सकते हैं सर, एक बार पीछे जाइए थोड़ा। आप तो बता ही सकते हैं सर, क्योंकि कुछ भी नहीं पालन किया जा रहा है सर। कोविड का जो प्रोटोकॉल है कुछ भी पालन नहीं किया जा रहा है। चलो 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 बताएंगे सर। जैसा कि आप देख रहे हैं सीआरपीएफ के जवान अपने काम में व्यस्त है, पर कोई कुछ आंसर देने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों यहाँ पे कोविड का जो प्रोटोकॉल है, इलेक्शन कमीशन का जो प्रोटोकॉल है, यहाँ पे तोड़ा क्यों जा रहा है। यहाँ पे जो सीआरपीएफ के जवान है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे और यहाँ पे ज़रूरत है सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान, क्योंकि यहाँ पे 2 ही जवान दिख रहे हैं, बाकी किसी का कुछ भी नहीं दिख रहा है। कोई एक भी बंदे नहीं है जो अपने आप को सतर्क रखने के लिए, देश को सतर्क रखने के लिए कोविड का प्रोटोकॉल को फॉलो करे। जैसा कि कुछ लेडीज़ हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। जी आपका नाम बताइए। सबनम बाबर। सबनम बाबर। आप लोग ये बताइए, यहाँ पे कोविड का प्रोटोकॉल पालन किया जा रहा है? क्या? कोविड का प्रोटोकॉल पालन किया जा रहा है? हाँ। कोविड का जो फॉलो होता है वो पालन किया जा रहा है? बोलिए खुद। हाँ हाँ क्या पालन किया जा रहा है? कैसे पालन किया जा रहा है? आप लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करें? बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ पर। भीड़ हो चुकी अंदर में तो खाली है ना। देखिए, अगर आपको यहाँ के बीएसएफ, यहाँ के पुलिस अगर कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप एज अ इंडियन सिटीजनशिप आप क्या करना चाहेंगे? आपको खुद में खाली हो गया सर, खाली हो चुके हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग। सबका यही है बर्ताव कि सब चाहते हैं कि यहाँ पे ये हो, सब आप देखना चाह रहे हैं, सबका कोविड का यही है कहानी। आबिद हुसैन। आबिद हुसैन। आदिल हुसैन, यहाँ पे कोविड का प्रोटोकॉल पालन किया जा रहा है? यहाँ पे इतना धूप है, रोजा रख के कोविड प्रोटोकॉल करेगा तो धूप में कहाँ पे खड़ा होगा? यहाँ पे तो जगह नहीं है। एज अ इंडियन सिटीजनशिप आपको क्या लगता आप है? ठीक बोल रहे, प्रोटोकॉल पूरा करना चाहिए, मगर जितना धूप है वहाँ जितना काम पुलिस का है उतना काम आपका भी बनता है कि एज अ कोविड के टाइम पे आपको खुद को सतर्क रहना पड़ेगा। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज लगा के आए हैं। अभी हर चीज तो सुने नॉर्मल आदमी सोशल डिस्टेंस किस हिसाब से करेगा? इतना धूप में कहाँ पे खड़ा हो? सर, एज अ इंडियन मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। एज अ इंडियन आप तो खुद पे ही अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग कर ही सकते हैं। हाँ, एकदम कर सकते हैं, मगर जितना धूप है ना, आप समझ रहे हैं, रोजा रख के धूप में खड़ा होंगे, सर घुर जाएगा। उसका दायित्व तो कोई नहीं लेगा, ना इलेक्शन कमिश्नर आके लेगा, ना पुलिस लेगा। हम गिरेंगे, हम मरे, हम समझेंगे। तो यहाँ पर खाली मेरा करने से सोशल डिस्टेंस नहीं होगा। इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि रमजान में जब इलेक्शन किया है तो वहाँ पे धूप की जगह में कम से कम तिरपाल दे करके छावनी की तरह बनाना चाहिए, जिससे हम लोग रोजा रख के खड़ा हो सके। वार्ड नंबर 28 में ये देखा गया नया पोलिंग बूथ हुआ है, नवेद हॉल आप शायद जानते होंगे, वहाँ पे एक नया पोलिंग बूथ हुआ है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं लगता यहाँ पे और पोलिंग बूथ बढ़ाना चाहिए? एकदम होना चाहिए था। जब रमजान में वो लोग दिया इलेक्शन तो उन लोग को नया पोलिंग बूथ करना चाहिए था। अगर नया पोलिंग बूथ होता, सोशल डिस्टेंस का पालन होता, भीड़ कम होगी, ऑटोमेटिक सोशल डिस्टेंस आदमी आ जाएगा। जैसा कि आपको और भी बता दें कि जब 4 चरण का मतदान हो चुका था, 4 फेज का इलेक्शन हो चुका था, तो उस वक्त में स्टेट गवर्नमेंट ने बताया था कि इलेक्शन कमीशन को पूरा 4 चरण का एक बार में करवा देने के लिए। ये बार बार 8 फेज में करवाना इलेक्शन कमीशन का कैसा फैसला है? ये इलेक्शन कमिश्नर जो है बीजेपी का बोलने पे चल रहा है। बीजेपी जिस तरह से उसको ये नोटिस दे रहा है वही काम कर रहा है, वो अपना मर्जी से कुछ नहीं कर। इलेक्शन कमिश्नर पूरी बिका हुआ है। और इलेक्शन कमिश्नर अभी देखिए, जो इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर था उसका रिटायर हटने के बाद साथ साथ उसको गोवा का गवर्नर बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर कुछ रहा नहीं, आज सब बीजेपी का कहने पे काम कर रहा है, वो लोग अपना मर्जी से कुछ नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं सबका एक ही हाल है, सबका एक ही कहना है। यहाँ पे सब परेशान हो रहे हैं धूप से, इसके कारण कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन किया नहीं जा रहा है, सब अपने हिसाब से हैं। अपना नाम आप जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल डिस्टेंसिंग? समाज को कैसे एक दूसरे से आप अलग कीजिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का बात कीजिए।
आप पहले मेरे को ये बताइए सर, अपना नाम बताइए पहले। हमारा नाम टीपू सुल्तान है। तो आप ये सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जो बताया जा रहा है, एज अ इंडियन आप क्या सोचते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग बोल के कुछ नहीं, आप कैसे समाज को एक दूसरे से जुड़े। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल एंड फिजिकल? सोशल मतलब हुआ समाज, समाज को कैसे आप एक दूसरे से। सर आप फिजिकल, आपके हिसाब से अगर चलता हूँ तो फिजिकल डिस्टेंसिंग होता है, ठीक है? फिजिकल डिस्टेंसिंग एज अ इंडियन आप कितना पालन कर रहे हैं? हम जो है पालन कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर, आपके यहाँ पे बोला जा रहा है एक कम से कम 1 फुट की दूरी होनी चाहिए, कम से कम 3 फुट के 3 गज की दूरी। आप कम से कम, अगर कोविड के टाइम में है, अगर वोट के टाइम पे आपको एक फुट का भी होना चाहिए आपसे डिस्टेंसिंग के लिए गवर्नमेंट का भी तो कुछ जिम्मेदारी है, उसको मार्किंग करना चाहिए, ठीक है, लागू करना चाहिए। स्टार्टिंग से अगर वो चीज लागू होता, कोई मार्क नहीं है? नहीं कोई मार्क नहीं है, फिर भी देखिए 1 फुट का दूरी है, ये आदमी के जिस्म से मेरे जिस्म का 1 फुट का दूरी है ना। जैसा कि आपको बता दें 28 नंबर वार्ड में बूथ बढ़ाया गया, तो ऐसा यहाँ पे भी बढ़ाना चाहिए? नहीं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बूथ बढ़ाने का जरूरी नहीं है। कंप्लेन आ रहा है कि आप लोगों को 1 घंटा खड़ा रहना पड़ रहा है, फिर भी आप लोगों का लाइन नहीं आ रहा है। लाइन नहीं आ रहा है, इसके वजह से देखिए कुछ साजिश करके जो है डिले किया जाता है। हम लोग तो बचपन से जब से वोट देना शुरू किया तब से तो देखता रहा किस तरह से वोट हो रहा है। और अभी पिछले 2-4 जो इलेक्शन है 2014 के बाद से ये कैवस जो है तैयारी किया जा रहा है, आर्टिफिशियली कैवस, ताकि लोगों को परेशानी हो। एक चीज़ और बोलना है कि स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन से एक गुहार लगाई थी कि 4 फेज का जब इलेक्शन हो चुका है और 4 फेज का एक साथ कराने के लिए, तो ये क्यों नहीं हुआ? ये तो बीजेपी और सीपीएम वाले से पूछे। क्या कहना चाहेंगे? एज अ वोटर ये कहना चाहेंगे कि पूरा चुनाव माने कि पहले एक ही दिन में पूरा पश्चिम बंगाल में होता था या 2 चरण में होता था, लेकिन इस बार क्यों 8 चरण में किया गया? आप जो है आप पब्लिक को बोल रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में कि इसका बढ़ावा हो रहा है। प्रधानमंत्री देश का वो खुद अपना प्रोटोकॉल तोड़ के बगैर मास्क का, यूनियन होम मिनिस्टर वो प्रोटोकॉल तोड़ के बगैर मास्क का जो है लाखों लोगों का जो है सभा करता है, उसके ऊपर में क्यों नहीं कोई कानूनी कार्रवाई होता? अगर ये विदेश में होता तो अब तक के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का यहाँ की सरकार भी निकाली है कि कोविड के टाइम में अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं, मेंटेनेंस नहीं करते हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 500 रुपये का फाइन लगेगा। पहले फाइन जो है प्रधानमंत्री के ऊपर में लगाइए, यूनियन होम मिनिस्टर के ऊपर में लगाइए, पहले वो लोग से लागू होगा ना। देश जो है सिर्फ पब्लिक जो है, पब्लिक का देश है, लेकिन जो लोग पब्लिक को नेतृत्व देने के लिए, डीलरशिप देने के लिए देश को चला रहा है, वो लोग का सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ का पालन करें। एक चीज़ और बोलना है, यहाँ पे जो सीआरपीएफ के जवान है, लेडीज़ पुलिस अधिकारी है, वो लोग आपके साथ में कितना कोऑपरेट कर रही है और वो लोग कितना मेंटेन करवा पा रही है यहाँ की पब्लिक? देखिए, इंसानी तौर पे अभी एक सीआरपीएफ जवान से बात हुआ, किसी भाई ने कहा कि भीड़ जो हो रहा है थोड़ा सा लाठी चलाइए हल्का, बोले कि नहीं भाई रोज़ा है सब कोई, तो मानवता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे वो अपना काम सही कर रहा है। सीआरपीएफ भी आपके और हमारे तरह परिवार का इंसान है, वो साधारण परिवार से आता है, रोजी रोटी के खातिर में वो अपना ड्यूटी कर रहा है। उनको जो ऑर्डर मिलता है वो ऑर्डर का पालन करते हैं, साथ ही साथ वो एक इंसान है, वो भावना भी उसके अंदर में है कि नहीं अभी रोज़ा का टाइम है, आदमी रोज़ा रखे है तो उसके ऊपर में ज़्यादती नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सीआरपीएफ जो है वो अपना कर्तव्य का जो है निर्वहन जो है बहुत अच्छी तरीके से पालन कर रहा है। मतलब यहाँ के जो स्टाफ है वो कोऑपरेटिव है, पर कुछ ऐसा जो सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर में आपको कुछ बोलना है। जी जी, ये तो कुछ आदमी ऐसा है जो रूल को फॉलो नहीं करके वो सोचता है कि आगे निकल के हम कुछ काम करें, उसका वजह से जो है बाकी सबको परेशानी आता है, सीआरपीएफ को परेशानी हो रहा है जो वो पालन नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे 6 बजे तक, तो आप ये बताइए इतना लॉन्जिविटी आपको तो टाइम मिल रहा है, इस बीच में ऐसे भीड़ लगाना कोविड के टाइम में कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं है, मगर ये जो है पालन जो है खुद को भी करना पड़ेगा और जो करवा रहे इलेक्शन उनको भी जो है मैनेज करना पड़ता है। ये इतना टाइम दिया जा रहा है, आप इतना गैदरिंग न कीजिए, फिर दोबारा आइए जब आपको इतना। इलेक्शन कमीशन को आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? इलेक्शन कमिश्नर तो पूरा पट्टू बना हुआ है सेंट्रल सरकार के हाथ में। 8 चरण में जो चुनाव किया है एकदम ये पूरा उसको प्रचार करने का मौका दिया है।
पूरा बीजेपी को सपोर्ट करने का मौका दिया है। मद्रास हाई कोर्ट तो पूरा उसका किलिंग का इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर चार्ज किया है, मर्डर केस का चार्ज केस किया है। तो इसमें आप क्या बोलेगा? पूरा आवाम जान रहा, जनता जान रहा है। तो आप एक लास्ट आपसे क्वेश्चन है, इस बार क्या होगा? खेला होगा ना परिवर्तन होगा? खेला ही होगा, यहाँ खेला ही होगा और परिवर्तन कुछ नहीं होगा। 70 साल से खेला ही होता आ रहा कोई है भी पब्लिक के साथ में, 70 सालों से खेला ही होते आ रहा है। आज देखिए हमारे बाद में जो सब देश आज़ाद हुआ है वो कितना विकसित हुआ है और हम लोग कितना पिछड़े हुए हैं, इस बात को देखना होगा। आप विदेश के साथ में जो तुलना करते हैं, लेकिन विदेश का जो तरक्की है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसके साथ में आप भारत को कहाँ लेके जा रहे हैं? 2014 के साल के बाद से कम 500 साल पीछे भारत चला गया गौमूत्र गोबर ज्ञान से। भाई आपने वोट दे दिया है, अपना नाम बोलिए। MD शब्बीर अहमद। एक बार दिखाइए कैमरा के अंदर में कोई तरह से कोई प्रॉब्लम? अंदर में काम बहुत स्लो हो रहा है, क्योंकि सब मतलब जूनियर पुलिस एजेंट लोग हैं, इस वजह कर काम पहले के तरह नहीं हो पा रहा। अभी इतना भीड़ है, सिर्फ वजह यही है। अगर जो अंदर में स्पीड में काम हो तो बाहर में इतना लाइन नहीं हो। समझ रहे? सब जूनियर लोग हैं, सब जूनियर ऑफिसर है, सब लेडी है। काम बहुत स्लो है, काम हम लोग कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि हम लोग तो हमेशा वोट दे रहे हैं ना, हम लोग देख रहे हैं। इस वजह कर यहाँ का ये हाल है, समझ रहे हो? आपके अंदर में कोविड का प्रोटोकॉल आपके साथ में पालन किया गया है? हाँ, सैनिटाइजर दिया गया, हैंड ग्लव्स दिया गया, ठीक है, मगर वर्किंग बहुत स्लो है, काम स्लो है। जैसा कि आप देख रहे थे, सबका यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन का ये डिसीजन सबसे गलत है कि 8 चरण में इसको ले जाया गया। सबका यही कहना है 1 से 2 चरण में काम होके यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए। पर जिस तरीके से यहाँ पे लाइन बढ़ रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, बहुत ही रश है, बहुत ही सबके अंदर आक्रोश है, सब लाइन पे हैं, सब रोज़े रखे हुए हैं, सबको तकलीफ़ हो रही है, सबको प्रॉब्लम हो रहा है। और आप जुड़े रहे एमको न्यूज़ के साथ में। नमस्कार।